कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुरु। महाभारत भारत का सबसे महान ग्रंथ एक ऐसी गाथा जिसमें धर्म और अधर्म का संघर्ष है, प्रेम और घृणा की कहानियां हैं और ऐसे ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानियां आज भी रहस्य से भरी हुई हैं। इन पात्रों में से एक है अश्वत्थामा, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही महाबली था, एक ऐसा वीर जिसे भगवान शिव का अंश कहा गया और एक ऐसा शापित मनुष्य जिसे 3000 वर्षों तक अमृतत्व का श्राप मिला। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है, घायल, अकेला और शांति की तलाश में। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं अश्वत्थामा की अनकही और रहस्यमयी कहानी। अश्वत्थामा का जन्म महाभारत कालीन सबसे प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। कहते हैं कि जब उसका जन्म हुआ उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि जड़ी हुई थी। यह मणि उसे किसी भी शस्त्र से अजेय बनाती थी। उसका शरीर कभी रोग से पीड़ित नहीं होता था और उसे भूख प्यास भी नहीं सताती थी। उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा क्योंकि जन्म के समय वह घोड़े की तरह अश्वत्थ ध्वनि करता था। बचपन में ही वह अपने पिता के साथ शस्त्रों और वेद शास्त्रों की शिक्षा लेने लगा। द्रोणाचार्य जो स्वयं परम ब्रह्म ज्ञानी और युद्ध कला के आचार्य थे, उन्होंने अपने पुत्र को विशेष रूप से धनुर्वेद, शस्त्र विद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा का बचपन कठिनाई में बीता क्योंकि द्रोणाचार्य का जीवन सादा था और उनके पास अधिक धन नहीं था। कहते हैं कि कभी-कभी अश्वत्थामा को दूध तक नसीब नहीं होता था, लेकिन यही अभाव उसे कठोर, अनुशासित और तपस्वी बना रहा। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का नहीं था। यह युद्ध धर्म और अधर्म का प्रतीक था और इसमें अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से भाग लिया क्योंकि द्रोणाचार्य भले ही निष्पक्ष थे, लेकिन वे दुर्योधन के आश्रय में रहते थे। इसलिए पिता के धर्म का पालन करते हुए अश्वत्थामा ने भी कौरव सेना का साथ दिया। कई बार उसने अकेले ही पांडवों की सेनाओं को पीछे धकेल दिया, लेकिन धीरे धीरे युद्ध की दिशा बदलने लगी। पांडव भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में एक एक करके कौरवों के महायोद्धाओं का वध करने लगे। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब आचार्य द्रोणाचार्य पांडवों को पराजित कर रहे थे। उनकी वीरता से कोई नहीं टिक पा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहलवाया, अश्वत्थामा मारा गया। असल में पांडवों ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया था, लेकिन द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र मारा गया है। यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यानमग्न हो गए। उसी समय द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने आचार्य का वध कर दिया। जब यह समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा तो उसका क्रोध भयंकर हो उठा। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों को किसी भी हाल में समाप्त करेगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव मारे जा चुके थे, पांडव विजयी हुए थे, लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में केवल प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। रात्रि का समय था। वह कौरव सेना के शेष योद्धाओं कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में पहुंचा। वहां पांडव तो नहीं थे, लेकिन उनके 5 पुत्र
उप पांडव गहरी नींद में थे। अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे उन मासूम बालकों का वध कर डाला। यह कृत्य केवल अधर्म नहीं बल्कि एक कायरता की निशानी बन गया। जब यह समाचार पांडवों और द्रौपदी तक पहुंचा तो पूरा शिविर शोक और आक्रोश से भर गया। द्रौपदी विलाप करने लगी। बाद में जब पांडवों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अश्वत्थामा ने अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के पुत्र की ओर छोड़ दिया। उत्तरा ने तुरंत श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की। कृष्ण ने अपने दिव्य तेज और शक्ति से ब्रह्मास्त्र की अग्नि को निष्फल कर दिया। भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे श्री कृष्ण के सामने लाया। क्रोधित होकर कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तेरे इस पाप का दंड केवल मृत्यु नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं। तू अगले 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। न तुझे मृत्यु मिलेगी न शांति। तू सदैव एकाकी, पीड़ा से ग्रसित इस संसार में घूमता रहेगा। ये कहते हुए कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उसे शापित कर दिया। कहते हैं कि कृष्ण के शाप के बाद अश्वत्थामा धरती पर भटकने लगा। उसके शरीर से रक्त और मवाद बहता रहता है। कोई भी औषधि उसे ठीक नहीं कर सकती। भारत के कई स्थानों पर आज भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ कहते हैं कि वह गिरनार पर्वत की गुफाओं में रहता है। कुछ कहते हैं कि वह नर्मदा नदी के किनारे दिखाई देता है। आज भी यह प्रश्न रहस्य है कि क्या अश्वत्थामा सचमुच जीवित है? क्या वह कहीं इस धरती पर अपने घावों को सहते हुए भटक रहा है? शायद इसका उत्तर कभी कोई न दे पाए, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के बिना शक्ति का कोई महत्व नहीं होता।